नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत किस वर्ष पांचवी अर्थव्यवस्था बना? तो ये दोस्तों 2020 में। क्वेश्चन नंबर 2, IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की निगरानी के लिए किस संस्था को जिम्मेदार बनाया गया है? तो ये दोस्तों नीति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ग्रामीण बैंक किस राज्य में खोला गया? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों ये है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP का फुल फॉर्म क्या है? ये है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का अग्रिम स्रोत क्या है? तो ये है दोस्तों सेवा क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। TDSAT का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों दूर संचार से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ का उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों आत्मनिर्भरता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य उद्योग क्या है? तो ये है दोस्तों कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मौद्रिक नीति निर्धारण एजेंसी कौन है? तो ये दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, चल मुद्रा का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो ये दोस्तों कागज के नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1951 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था? तो ये है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP में कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो ये है दोस्तों 15 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था कौन है? तो ये है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। GST का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है? ये दोस्तों कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष में पहला बैंक स्थापित हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य होता है? तो ये दोस्तों आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, जीवन स्तर में सुधार, यानी तीनों ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है दोस्तों आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी योजना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई? ये दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ये है दोस्तों लेन देन का माध्यम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये दोस्तों IT उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत किस वस्तु का बड़े स्तर पर निर्यातक है? तो ये दोस्तों कपड़े के मामले में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वित्तीय वर्ष भारत में किस समय से शुरू होता है? तो ये दोस्तों 1 अप्रैल से। आर्थिक संकट के उपचार का क्या नाम है? तो ये दोस्तों स्टिमुलस पैकेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आयोग की स्थापना कौन करता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा नीति के मुख्य उपकरण कौन से हैं? तो ये है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। आरक्षण दर भी है, बंधित दरें भी हैं, बैंक दर भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में भारत का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है?
तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक व्यवस्था में बेरोजगारी का प्रभाव क्या होता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आय में कमी, उत्पादन में कमी, जीवन स्तर का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग क्षेत्र में भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों मुंबई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी किस्तों में भारत ने पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरी की? ये दोस्तों 5 किस्तों में। नेक्स्ट, अमूर्त सेवा का उदाहरण अमूर्त सेवा का उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो ये है दोस्तों गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश में है। इंडिया इकोनॉमिक्स रिफॉर्म स्टार्ट इन विच ईयर? तो ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है? तो ये है दोस्तों उपरोक्त में से सभी। इसमें तीनों दोस्तों आंसर है। उत्पादन में वृद्धि, आरोग्य स्तर सुधार, शिक्षा का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के प्रकार कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों मांग पुलित और लागत पुलित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस संस्था द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है दोस्तों आरबीआई द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में होता है? तो ये दोस्तों होता है सेवा क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPI का क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों उद्योग उत्पादन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी योजना समाजवादी मानस का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक संकट में क्या बढ़ता है? तो ये दोस्तों बेरोजगारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी सेवा क्षेत्र कौन सी है? तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? तो ये है दोस्तों सभी को बैंकिंग सुविधा देना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। विश्व बैंक किस प्रकार का संगठन है? तो ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो ये दोस्तों बाजार दर घटाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा क्या है? ये दोस्तों 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है? तो ये दोस्तों वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो खरीदार खरीदना चाहता है, ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।